हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ का एक चैप्टर है आव्यूह। तो सबसे पहले हम जानेंगे आव्यूह क्या है, आव्यूह का किस किस क्षेत्र में उपयोग होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से तथ्य हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे बोर्ड पे। पहला है आव्यूह का रैखिक समीकरणों के निकाय को संक्षिप्त एवं सरलता से हल करने में आव्यूह का क्या किया जाता है, प्रयोग करते हैं। अच्छा, रैखिक समीकरण से मैं आपको परिचय करा दूं, जैसे 2x + 3y + z = 2, 3x - 5y - 2 = 1, 2y - x + 2z = 0। एक रैखिक समीकरण है। अगर मैं कहूं कि इन तीनों को सॉल्व करिए और आंसर लाइए x, y, z का, तो काफी समय लगेगा। लेकिन आगे चल के हम जानेंगे कि आव्यूह के द्वारा हम बड़े संक्षिप्त और सरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि आव्यूह का जो उपयोग है रैखिक समीकरणों को सरलता से सॉल्व करने में आता है। दूसरा है वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। हाँ जी, जैसे बजट है, विक्रय वैल्यूएशन यानी सेल प्रोजेक्शन, लागत आकलन है, इसके अलावा है आनुवंशिकी, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे आनुवंशिकी, उसमें भी आव्यूह का यूज होता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में, आधुनिक मनोवैज्ञानिक में आव्यूह का यूज होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट है आव्यूह के संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के प्रोग्रामों में भी किया जाता है। अब देखिए, मैथ की बात छोड़े, विज्ञान की बात छोड़े और विक्रय बजट की बात छोड़े, इन सब को छोड़ा जाए तो कंप्यूटर में भी क्या है, तो आव्यूह का यूज होता है। आपने एक मूवी है मैट्रिक्स जरूर देखिएगा, उसमें आव्यूह के आधारित पर कंप्यूटर में जो काम किया गया है बड़े अच्छे से समझाया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। उस मूवी का नाम आव्यूह ही है, मैट्रिक्स है। चलिए, अब आव्यूह को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि आव्यूह को हम बड़े पोस्टर के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसे अंग्रेजी लेटर के कैपिटल में लिखा जाता है। हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, यहाँ 3 लड़कियां हैं, राधा, पुष्पा और सिमरन। मान लेते हैं राधा के पास 10 पुस्तक थे और पेन 3, पुष्पा के पास 5 पुस्तक और 2 पेन, इसी तरह सिमरन के पास 3 पुस्तक और 4 पेन। अगर मैं कहूँ ये जो आकलन आपके सामने है, आपको आव्यूह में प्रदर्शित करना है, दिखाना है, तो बड़ा आसान है दिखाना। कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कोई आव्यूह क्या है, ए है, और ऐसे बराबर का चिन्ह देंगे, एक बड़ा सा पुस्तक बनाएंगे। राधा के पास 10 पुस्तक है, 10 लिखा। इसी तरह पेन कितना उसके पास, तो 3 है। पुष्पा के पास 5 पुस्तक और पेन कितना है, 2 है। इसी तरह सिमरन के पास 3 पुस्तक और पेन कितना है, 4। तो हम यहाँ पे 4, ये हो गया आव्यूह का प्रेजेंटेशन। जो आकलन दिया हुआ था आपको, उसको हमने क्या कर दिया, आव्यूह में प्रेजेंट कर दिया। थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जो 10 या 5 या 3 है, जो भी अंक लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, जो भी अंक है अंदर के, वो कहलाते हैं आव्यूह के अवयव। जो भी आपको तत्व दिख रहा है अंदर, जो भी अंक दिख रहे हैं, जो भी आकलन है, वो क्या कहलाता है, आव्यूह का अवयव कहलाता है। इसके अलावा अगर देखें ध्यान से, इसमें रो और कॉलम भी है। रो कॉलम क्या है, तो ध्यान देना आपको, रो का मतलब होता है पंक्ति यानी जो बैठे हुए हैं, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो ध्यान दें कितने खड़े खड़े स्तंभ हैं, 1 2 3। तो अगर हम बात करें इसमें स्तंभ कितने हैं, तो 3 है। ये क्या है, तो स्तंभ है। पंक्ति की बात करें, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 1 2, ये हो गया आपका क्या, तो पंक्ति।
तो ध्यान देना है, जो स्तंभ और पंक्ति वाली बात है बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो खड़ी खड़ी लाइनें बन रही हैं वो स्तंभ है और जो बेंड लाइनें हैं वो पंक्ति। इसका आगे बहुत यूज होने वाला है। अब व्यू को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, A इक्वल टू AIJ M इंटू N। भाई इसमें चार नए लेटर आए हैं। आई जे क्या है, ए क्या है, एम क्या है, एन क्या है, समझेंगे जरा हम इसको। तो देखिए ए है, इसके अंदर जो अवयव है वह ए। आई जे क्या है तो समझिएगा जरा, आई है पंक्ति और जे है स्तंभ, और एम क्या है तो एम भी क्या है तो पंक्तियों की कुल पंक्तियों की संख्या। जी हाँ, यहाँ पे m क्या है, कुल पंक्तियों की संख्या है, और n क्या है तो कुल स्तंभों की संख्या। तो फाइनली हम चाहें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है a, यानी जो अवयव आपने यहाँ पे सेट कर रखा है उसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, a इक्वल टू AIJ। m की जगह पे कितने पंक्ति हैं भैया, 1 2 लिखेंगे। कितने स्तंभ हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अवयव की कोटि। आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि अवयव की कोटि क्या है, अवयव के अवयव कितने हैं, या फला अवयव क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवयव की कोटि क्या कहलाती है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, किसी भी दिए गए अवयव की जो कोटि होती है वह पंक्तियों और स्तंभों के गुणन के बराबर, यानी कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ, उनका जो गुणन होगा, गुणनफल मैं नहीं कह रहा हूँ, गुणन कह रहा हूँ, जो गुणन होगा वो क्या कहलाएगा, अवयव की कोटि का। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, कोई अवयव ए है जिसके अवयव क्या है, ABCDEFGH I, ये क्या है अवयव के अवयव। तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि क्या है। चलिए कोटि निकालते हैं। तो जरा बताइएगा कितने पंक्ति हैं। तो पंक्ति मैंने कहा था जो बेंड ऐसे है, कितने हैं, 1 1 2 3। यहाँ पर 3 पंक्ति है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू। स्तंभ कितने हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3। स्तंभ भी क्या है, 3 है। यह 3 गुणे 3 का अवयव। कितना कोटि हो गया इसका, 3 इंटू 3। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप समझ गए होंगे अवयव की कोटि क्या है। आपने काउंट कर लेना है कितने पंक्ति हैं और काउंट कर लेना है कितने स्तंभ है, उनका आप इस तरह से गुणन के रूप में प्रदर्शित कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, अवयव का कोटि। इसके अलावा अगला क्या पूछा जा रहा है, अवयवों की संख्या क्या है। तो भाई अवयवों की संख्या आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 3 9। आपको कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा अगर सही सही आपने कोटि निकाला है तब। या अदरवाइज आप चाहें तो इसको काउंट कर सकते हैं, कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप काउंट करके भी अवयव की संख्या लिख सकते हैं, या फिर कोटि आपने सही सही निकाला है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर। इसके अलावा कह रहा है A12। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अवयव को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, AIJ, जहां पर I प्रेजेंट करता है क्या, AIJ एक मैट्रिक्स के अवयव, यानी ये अवयव को प्रेजेंट करता है, जहां पर I आपको प्रेजेंट करता है क्या, पंक्ति, और J प्रेजेंट करता है स्तंभ। तो उसी के भांति अगर तुलना कराई जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अवयव बताइए जिसकी पंक्ति क्या है, 1 और स्तंभ 2। अर्थात वह अवयव यहाँ पर लिख के दिखाइए आप जो
पहले पंक्ति में हो और दूसरे स्तंभ में। तो ढूंढते ही जरा इसको ध्यान दीजिएगा। पहला पंक्ति हमारा यह है और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, तीसरा हो गया। हमें पहले में जाना है तो पहला पंक्ति यह हो गया और दूसरा स्तंभ 1 2, दूसरा स्तंभ यह हो। जहां पर कट कर रहा है वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या था, तो यहाँ पर था डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है A13 A13 फाइंड करना है, यानी पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो पहला पंक्ति यही है और तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम ये हो गया, पहला पंक्ति ये हो गया। तो यह जी को प्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जी। इसके बाद अगला पूछ रहा है A24 यानी दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम, जो कि गलत है, ये गलती से लिख दिया गया है। यहाँ कुछ और बना लेते हैं हम। A21 तो कह रहा है यहाँ पे दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम। तो दूसरा पंक्ति हमारा यह हो गया और पहला कॉलम यह हो गया। दोनों लाइनें बी को कट कर रही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। आपने ऐसे काटना नहीं है, आंसर लिखना है। ये तो समझाने के लिए काटा जा रहा है। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज का हम सवाल ले रहे हैं। इसी प्रकार आपके एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है, इसमें एक अवयव दिया है A = इसके अवयव है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो नीचे जो दिया गया है उसको ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है अवयव की कोटि क्या है, और दूसरा है अवयवों की संख्या क्या है। तीसरा पूछ रहा है आपको A13 A21 A33 A24 A20। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अवयव A13 A23, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं, जो हमने समझा है उसके हिसाब से सॉल्व करा जाए। तो मैंने बताया था अवयव की जो कोटि होती है वो क्या होती है, तो पंक्तियों और स्तंभों का गुणन। भाई कितने पंक्ति हैं काउंट करते हैं। तो जो बेंड लाइन होती है वो पंक्ति कहलाती है। तो 1 2 और 3, 3 पंक्ति है, तो हम यहाँ सिंपल सा क्या लिखेंगे 3 इंटू कितने स्तंभ हैं, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है 4। तो ये हमारा जो अवयव है 3 × 4 कोटि का अवयव। इसके बाद है अवयवों की संख्या। तो भाई जो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं दिख रही हैं उनको काउंट करना है और यहाँ पे लिख देना है। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल अवयवों की संख्या कितनी है 12। हम यहाँ क्या लिख देंगे 12। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर अवयव की कोटि सही सही निकाल रखा है आपने तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12। इसके बाद है अवयव। तो अवयव यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला A13। तो मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि इसके जो अवयव है उसको AIJ के रूप में भी हम लिख सकते हैं, जहां I प्रेजेंट हो रहा है पंक्ति और J प्रेजेंट हो रहा है स्तंभ। तो यहाँ पर पंक्ति का मान दिया है 1 और स्तंभ का मान दिया है 3। यानी इस अवयव को ढूंढने के लिए हमें पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जाना होगा। तो हम पहले पंक्ति में चले, ये वाला पहला पंक्ति है, यानी इसी में वह अवयव मिलने वाला है। और तीसरे स्तंभ में तो पहला दूसरा तीसरा, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये वाला आपका अवयव हो जाएगा 19। इसके बाद है A21 यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में यह अवयव मिलने वाला है। तो दूसरा पंक्ति हमारा पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति ये वाला दूसरा पंक्ति हो गया और पहला स्तंभ ये हो गया, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला आपका अवयव हो जाएगा 35। इसके अलावा है A33, ये वाला A33 यानी A33 को निकालना है। इसमें कहा जा रहा है तीसरा पंक्ति और क्वेश्चन नंबर 3 के हमने लास्ट के 3 अवयव को सॉल्व नहीं करा है, वीडियो को हमने कट कर दिया है। A33 A24 A23 आपने इसको हल करना है और नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपने कमेंट करना। आशा करता हूँ कि मैट्रिक्स का पहला लेक्चर आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर दिक्कत आपको लगता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से या कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।